हेलो, नमस्ते, राधे कृष्णा, हर हर शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो आपके लिए एक और रीडिंग आई है जिसका टॉपिक है आपके परिवार और दोस्तों में आपको लेकर हो रही है गर्मा गर्म बातें। तो यही टॉपिक रहने वाला है, गर्मा गर्म टॉपिक रहने वाला है, बहुत ही मज़ेदार। तो लास्ट तक वीडियो के रहेंगे, बहुत सारी गाइडेंस के साथ हो सकती है ये रीडिंग। जनरल है रीडिंग, ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाती है। अगर आपसे रिजोनेट तो ये रीडिंग आपके लिए। तो मेल फीमेल दोनों के लिए समान है और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। मैं कॉल अटेंड नहीं करूँगी, व्हाट्सएप पर ही मैसेज करके आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं, क्योंकि डीपी पे सारे चार्ज दिए हैं। पहले आप फीस देख लो कितनी है, उस हिसाब से अपनी रीडिंग बुक करा लीजिए। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिया। जल्दी जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो, अपनी एनर्जी को सेंड करो, जिससे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। अब बात करते हैं आपके बारे में। तो दरअसल आपकी जो एनर्जी है फुल ऑफ मूड में है। आप एंजॉय करना चाहते हैं इस टाइम। आप किसी के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहते। अरे उससे पहले मैं होली की मुबारकबाद देना भूल गई। सभी को हैप्पी होली, खूब खुशियों भरा त्योहार रहे आपका, और अच्छे से होली आप मनाएं और खुश रहें, आगे बढ़ें। तो चलते हैं कार्ड पे। तो आप इंजॉय के मूड में, हो सकता है ये होली की खुशियाँ हैं, हो सकता है ये आपके अंदर की खुशी है, क्योंकि खुश होने के लिए आपके जीवन में बहुत सारे इवेंट ऐसे नहीं हैं जिनमें बहुत सारी खुशियाँ रही हैं। कष्ट तकलीफ़ आपके मन में है, एक कोने में आपकी उदासी है। त्योहार की रंगरेलियाँ लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, उत्साह मना रहे हैं, तो आप भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन एक कोने में कहीं ना कहीं आपके दिल में आप उदास बन के बैठे हैं। ये उदासी आपकी किसी भी कारण से हो सकती है। आपकी पर्सनल लाइफ की कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप किसी से नहीं कह पाते हैं और मन में बोझ वजन लिए हुए बैठे रहते हैं। तो अपना ज़्यादातर वक्त आप अपने साथ ही गुजारना पसंद करते हैं। आप लोगों में घुलते मिलते हैं, ऐसा नहीं है आप ईगो दिखा रहे हैं, घमंड दिखा रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा-सा आपने दूरी बना ली है लोगों से, उतना ही संपर्क आप रखते हैं। क्योंकि देखो आप बहुत एक प्योर सोल हैं, बहुत ही आप सबको अपना समझ लेते हैं। कोई भी आपसे थोड़ा प्यार या व्यवहार अच्छा करता है तो आपको ऐसा लगता है ये आपका बहुत अपना है। तो आप अपने पेट की खाई रोटी भी निकाल के उसको दे देंगे, अपनी बातें आप शेयर कर लेंगे ये। लेकिन अब आपने जान लिया है कि लोग ऐसे नहीं हैं जैसा वो दिखते हैं। तो आपने इस रंग बदलती दुनिया को बड़े ही करीब से देख लिया है। तो आप अब अपने साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, ना कि लोगों के बीच। तो आप अगर सब पूरे परिवार या घर या बहुत सारे फ्रेंड्स के बीच में होते भी हैं, तो या तो आप अपने फ़ोन पे बिजी हो जाते हैं, कुछ भी उसमें, चाहे मोटिवेशनल कुछ देखना है, वीडियो देखना, और कुछ नहीं देखना तो बस फ़ोन को ऊपर नीचे ऐसे स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहना। मतलब कुछ ऐसे ही इन चीज़ों में आप लगे रहते हैं। तो लोगों को ऐसा लगता है कि आपका जो है सारा वक्त जो है आपके फ़ोन पे बीतता है, आप अपने आप में ही डूबे रहते हैं। लोगों को, दोस्तों को, परिवार वालों को ऐसा भी लगता है कि आपके जीवन में कोई आ गया है तो आप उसके ही बारे में कहते हैं ना, गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम। पर ऐसी हालत आपकी नहीं है, क्योंकि प्यार ने तो आपको बहुत ही कष्ट में पहुंचाया है। ये जो दुख आपके दिल का है, जो दर्द आज आपके दिल का है, ये आपके प्यार के ही कारण है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल के रखा है आपको, तो आप अपनी तकलीफ़ों को कर रहे हैं हील, और लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप पड़ चुके हैं प्यार में। क्योंकि आप देखो अपना रखा रखाव अच्छा रखते हैं, आप अपना तौर तरीका अच्छा रखते हैं। चाहे कितना भी दुख हो जाए, चाहे कितनी भी तकलीफ़ हो जाए, आप अपने ऊपर ध्यान तो देते ही हैं। वो बात और है कि आपके स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है, हो सकता है वेट लूज हो जाए, हो सकता है वेट बढ़ जाए, कुछ ऐसा हुआ हो आपके साथ। तो लेकिन फिर भी आप अच्छे ढंग से रहना आपको पसंद है, और देखो रहना भी चाहिए। आपके जो ग्रह होते हैं कहीं ना कहीं इसी चीज़ से मजबूत होते हैं। जब आप अपने मन को अच्छा करके उठते हैं, एक हिम्मत बना लेते हैं, अपने ऊपर ध्यान देने लगते हैं, तब फिर क्या होता है, आपके सारे ग्रह मजबूत हो जाते हैं। आपके जीवन में जैसे कि खुशियाँ आकर्षित हो जाती हैं आपकी तरफ।
देखो, कहते हैं ना कि बोलने से कुछ नहीं होता है, बोलने से बहुत कुछ होता है। आपके बोले गए हुए जो शब्द होते हैं ना, वो कहीं न कहीं यूनिवर्स तक जाते हैं, तो आपके शब्दों का बड़ा महत्व है। चाहे वो व्यक्ति विशेष हो, कोई उसके ऊपर हो, चाहे ब्रह्मांड यूनिवर्स में आपके शब्दों की वाइब्रेशन हो, तभी कहते हैं जब भी बोलो बड़ा ही ये सोच के बोलो कि मैं बहुत खुश हूँ। मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ लगी पड़ी है लाइफ की, चाहे कितने भी कष्ट हैं। और एक बार आपने बोला, देखो कभी बोल के देखो मैं बहुत खुश हूँ, कभी उदास मन से आप बोल पाएंगे? बहुत ज़्यादा आप उदासी में हैं, फिर भी आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला के ही बोल के देखो, अभी बोल के देखो कि मैं बहुत खुश हूँ। तो क्या आप रोते हुए मुँह से, चेहरे से बोल पाएँगे कि आप खुश हैं? नहीं, आपके चेहरे पे एक अलग स्माइल, एक अलग चमक आ जाएगी, और यही चमक बरकरार रहती है अगर हम हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रोथ कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, मेरे जीवन में समस्या नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तब फिर क्या होता है, अपने अंदर से ही आप खुशी को महसूस करने लगते हैं। वहीं आप कैसे भी करके खुश होके क्या आप ये बोल सकते हैं कि आप बहुत दुखी हैं? नहीं। तो दुख को आप दुखी चेहरे से ही बोलेंगे और सुख को आप सुखी चेहरे से बोलेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है आप क्या बोलेंगे और आप अपने जीवन में क्या आकर्षित करेंगे। तो लोगों को ऐसा लगता है, क्योंकि गर्मा गर्म ये बातें हैं, तो लोगों को ऐसा लगता है आप अपने आप में लीन हो चुके हैं, आपको कोई मिल गया है, आपकी लाइफ में कोई आ गया है। परिवार वाले भी जानने की कोशिश करते हैं कि कौन है वो व्यक्ति, कौन है आपके जीवन में ऐसा इंसान जिसके पीछे आप सारा दिन, हो सकता है फ़ोन पे आप अपना वर्क करते हो सकता है ऑनलाइन आपका कोई काम हो सकता है आपने कोई यूट्यूब चैनल बनाया हो, आप इंस्टा पे हो, या कुछ ऐसा काम कर रहे हो जिसको आप एकदम से घर वालों को खुल के बताना भी नहीं चाहते, या घर वालों को पता भी है तो उनको ऐसा लगता है इतना क्या ही मगन इसमें रहना है इसको। तो लोग यही आपके लिए कह रहे हैं कि आप जो है अपनी मनमर्जी की बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, और जब मनमर्जी की आप चीज़ें करते हैं तो आपके जीवन में जो है कुछ परेशानियां भी आके खड़ी होती हैं। आप किसी की सुनते हैं नहीं, तो आपसे अब कुछ कहना भी बेकार है। तो ऐसे आपके दोस्त भी कह देते हैं, आपके रिश्तेदार, परिवार वाले भी कह देते हैं। परिवार वाले आपको लेके चिंतित हैं। ये चिंता किसी भी कारण से हो सकती है। हो सकता है आपके करियर को लेके चिंता हो सकता है आपकी मैरिज लाइफ को लेकर कोई चिंतित है, क्योंकि आपके परिवार में जो है मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच विचार नहीं मैच होते हैं। पैसे रुपए की इतनी कमी नहीं है जितना कि आपके भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हैं आपके परिवार वाले। और अगर आप स्वयं में पेरेंट्स हैं या आप एक ऐसी एज में हैं तो आपको चिंता है अपने परिवार की। ये यहाँ पर दो कंडीशन दिख रही हैं मुझे। कहते हैं ना कि एक कार्ड के 78 मीनिंग हो सकते हैं अलग अलग केस स्टडी में। तो ये यहाँ पर आपका जो केस है, अगर ऐसा है कि आप ही फैमिली हैं पूरी, यानी कि आपके ऊपर जिम्मेदारी है, बच्चे, परिवार सारी, आपकी एक एज हो चुकी है सब संभालते हुए, तो आपको चिंता हो रही है आपके परिवार की। और अगर आप एक अभी यंग ही एज में हैं, है ना, तो आपके परिवार वाले आपके लिए सोच रहे हैं। यहाँ दो तरीके से कार्ड को मैं रीड करूँगी, ओके, क्योंकि दो तरीके की एनर्जी यहाँ मुझे दिख रही है। अचानक से नहीं तो मैं सिंगल कार्ड सिंगली तौर पे पढ़ सकती थी। अब ये तो आप ही कमेंट्स करके बताएंगे कि आपकी फैमिली को आपकी ज़्यादा फिक्र। अच्छा, होता क्या है, कभी कभी हद से ज़्यादा फिक्र जो है जीवन में परेशानी लाके खड़ी कर देती है। जैसे अपने ही लोग सोचने लगते हैं, कोई रिश्ता आपने अगर चुना और वो उनको ठीक नहीं लग रहा है तो वो कहने लगते हैं ये रिश्ता चलेगा ही नहीं, अरे ये रिश्ता तो ठीक है ही नहीं, ये तो चलने वाला है ही नहीं, पक्के तौर पे सोच लेते हैं। वो मैनिफेस्ट हो जाता है। वो आपका बुरा नहीं चाह रहे होते हैं, लेकिन परिवार वाले ये बोल बोल के कहीं ना कहीं वो बात उनकी सच हो जाती। तभी तो कहते हैं कभी भी किसी के लिए निगेटिव मत सोचो, चिंता में भी रहो तो निगेटिव मत सोचो। ये आपसे भी कहा जाएगा। अगर आप किसी के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि अरे इसके जीवन में पता नहीं क्या होगा, आगे चल के इसके जीवन में कोई परेशानी ना आ जाए, अरे अभी ये सुन नहीं रहा है या सुन नहीं रही है, इसके जीवन में परेशानी आगे खड़ी हो जाएगी, इसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो समझ लो आप उसकी परेशानी मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
उसके जीवन में। तो सबसे पहले तो ये सोचना छोड़ना होगा, परिवार के व्यक्तियों को समझाए कौन ये बात, समझा ही नहीं सकते। लेकिन आप अगर फैमिली हैं तो आप समझिए, तो इतनी फ़िक्र मत करो, जिसे ईश्वर ने भेजा है संसार में उसकी फ़िक्र ईश्वर को, परमात्मा को दिन रात होगी ही होगी। जो भी समस्याएं, जो भी तकलीफ उसके जीवन में आएंगी, वो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे उसके ग्रोथ के लिए होंगी, उसके भले के लिए होंगी। तो ये सोच के आप निश्चिंत रहो कि ईश्वर ने जिसको दुनिया में भेजा है उसकी सराहना, उसकी इज्जत बेइज्जती सब ईश्वर के हाथ में है। उसके पैसे रुपए प्यार लव लाइफ सब ईश्वर के हाथ में है। तो अब क्योंकि आपके दोस्त जो है उनको बहुत लग रहा है, आपकी लव लाइफ के बारे में बहुत लग रहा है, बस मज़े लेना चाहते हैं और मज़े ले लेके बातें करना चाहते हैं। यही गर्मा गर्म बातें हैं कि तुम तो बहुत ही खूबसूरत हो रहे हो, दिन पे दिन तुम्हारी खूबसूरती बढ़ रही है, चुलबुलापन बढ़ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी लाइफ में कोई आ रखा है। ऐसी भी बातें आपके दोस्त और परिवार में हो रही हैं। हो सकता है आपसे प्रश्न कर लेते हों, और प्रश्न नहीं करते हैं तो आपस में बातें करते हैं। उनको ऐसी शंका है कि आप जो दिन पे दिन खूबसूरत होते जा रहे हैं, जो खिलते जा रहे हैं, और वो कहीं ये कारण तो नहीं है कि आपको खुशियाँ ये वाली प्राप्त हो गई हैं, कि आपको न्यू अपॉर्चुनिटी आई है आपकी लाइफ में। यहाँ तक कि आपके एक्स भी यही सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। दो खुश रहो, मस्त रहो, परिवार कभी बुरा नहीं चाहेगा आपका, बस बहुत ज़्यादा भलाई के चक्कर में आपके साथ कुछ बुरा हो ही जाता है। तो अब ये तो परिवार वालों को क्या ही समझा सकते हैं, बस आप हमेशा खुश रहो और सोचो कि मैं खुश हूँ, तो आपके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स, गॉड ब्लेस यू। अगर बहुत आवश्यकता हो तो रीडिंग बुक करा सकते हैं। थैंक यू।